बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इरशाद भट्टी ने एक पीछे इंटरव्यू दिया। इरशाद भट्टी को आप जानते ही होंगे, जियो टीवी पर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू भी करते हैं और लगता है कि दिल की आवाज़ बोलते हैं। लेकिन उन्होंने जो अपनी कहानी ज़िंदगी की सुनाई, यकीन मानिए मैं हैरान रह गई। मैं नहीं सोच सकती थी कि देखिए, अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देते हैं और शोहरत देते हैं, जो मुकाम देते हैं, वो अल्लाह ताला ने कितनी सख्तियों के बाद और कितनी सख्तियों से गुज़रने के बाद ये मुकाम जो है इरशाद भट्टी को मिला। वाकई मेरे दिल में इज़्ज़त बढ़ी उनके लिए। हर एक की अपनी अपनी एक राय होती है, एक ओपिनियन होता है। जो सियासी नुक्ता नज़र है वो किसी का कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। लेकिन एज़ ए ह्यूमन बीइंग अगर आप किसी को ऑब्ज़र्व करें, और जिस बंदे ने, देखिए, माँ बाप के पैसों के ऊपर भी बहुत से लोगों को मैंने बहुत कुछ करते देखा और अपने माँ बाप से 10 कदम आगे जाते हुए भी देखा है। लेकिन फिर माँ बाप के पैसे को अय्याशी में उड़ाते हुए और उनकी इज़्ज़त को डबोते हुए भी मैंने देखा है। बहुत से लोगों की ऐसी कहानियाँ सुनी है जो टाट वाले स्कूलों में पढ़कर उन्होंने बुलंदियों के उस मुकाम को छुआ कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया और बहुत आगे तक पहुँचे। उन्हीं में से एक नाम इरशाद भट्टी का। और इरशाद भट्टी की कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर भी मजबूर करेगी और थोड़ा आपके दिल को दुखी भी करेगी कि कभी कभी इंसान को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कितनी तकालीफ देखनी पड़ती है। यकीन मानिए ये सुनने वाली कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा मारवी मेमन के बारे में बताऊंगी। मारवी मेमन जो कि करंट अफेयर प्रोग्राम करती हैं वाई पर, और मैं कहती हूँ कि बड़ा एक यंग और वाइब्रेंट फेस है और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू होती है। मुझे मारवी मेमन का प्रोग्राम जो है अच्छा लगता है सुनने में। एक समझदार गुफ्तगू जिसे आप कहेंगे, एक ऐसी गुफ्तगू जिसके अंदर आप चीज़ों को ड्रैग होते नहीं देखेंगे, आप टू द पॉइंट बात करते देखेंगे और फिलबदी आप देखेंगे और आप सोए हुए एंकर नहीं होते, आप एक जागे हुए एंकर होते हैं। तो एज अ यंग एंड वाइब्रेंट एंकर मैं मारवी मेमन को आई सी एज अ यंग एंड वाइब्रेंट एंकर। अच्छा, मारवी मेमन के साथ एक ऐसा हाथ हुआ कि यकीन करें मैं भी थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा कि देखे, हमने भी अपनी ज्वेलरी जो लॉकर में रखी होती है और हम ऐसे हो जाते हैं कि भाई बड़ी महफूज पड़ी है क्योंकि घर में तो हर वक्त धड़का लगा रहता है। लेकिन चूंकि हमने बैंक के लॉकर में रख दी है तो अब उधर कुछ नहीं हो सकता। किसी ज़माने में मैंने अपनी वालदा को ये कहते सुना था कि उनकी एक जान पहचान वाली थी। उन्होंने बताया कि उनकी आगे एक जान पहचान वाली थी जो कि एक मैनेजर की वाइफ थी बैंक में, और ये ज़रा पुराने वक्त की बात है। और वो कहती है कि जब उन्होंने किसी पार्टी में जाना होता था तो उनके जो हस्बैंड है उनको बैंक से किसी न किसी की ज्वेलरी ला कर दे देते थे, जो मेरे लिए बड़ी एक अजीब सी खबर थी। और मैंने अम्मी से कहा कि ऐसा अगर होने लगे तो फिर तो कोई भी बैंक में ज्वेलरी ना रखे। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात अपनी दोस्त से सुनी और माशाल्लाह मेरी मदर जो है अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून थी, 21वें ग्रेड में रिटायर, 20वें ग्रेड में रिटायर हुई, और वो इस तरह की बात तो कभी ना करेंगी क्योंकि उन्हें भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब क्या होती है। ख़ुद उन्होंने सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब की है। तो अब क्या होता है बेसिकली कि मारवी मेमन ने जो वाक़या शेयर किया, उसने कहा कि उसकी वालदा जो है उसके नाम पर एक लॉकर था, उनकी वालदा के नाम पर, और उसमें ज़ेवरात थे और ज़ेवरात के चोरी होने का उन्होंने दावा किया। और ये बात उन्होंने BBC पे भी शेयर की, उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत हाईलाइट हुई। और मारवी मेमन ने बताया कि बैंक के रिकॉर्ड में जो तफसीलात मौजूद है उनके मुताबिक, अच्छा, उनकी वालदा की गुज़िश्ता साल इंतकाल हुआ। अच्छा, वो कहती है कि गुज़िश्ता बरस उनकी वालदा वफ़ात पाई हैं और वालदा ने ये लॉकर 2017 में आखिरी बार ऑपरेट किया था। ये बैंक के रिकॉर्ड के अंदर बात मौजूद है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब कोई जॉइंट लॉकर होते हैं, देखिए अगर मेरे साथ मैंने किसी और का नाम भी लिखा है तो वो दूसरा बंदा भी ऑपरेट कर सकता है। तो सबसे पहला शक जो है बैंक का भी उस दूसरे शख्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जॉइंट लॉकर जो है इसके फादर के साथ था, मारिया के फादर के साथ था, इनकी मदर का। अब बैंक के रिकॉर्ड में ये बात भी बहुत क्लियर है कि उनकी वालदा ने ही, क्योंकि देखिए जब आप बैंक से ज्वेलरी निकालने जाते हैं तो एक बाकायदा रजिस्टर होता है। रजिस्टर के ऊपर जो भी ज्वेलरी निकालने के लिए जाता है उसका नाम लिखा जाता है, सिग्नेचर लिए जाते हैं, टाइम लिखा जाता है, दिन लिखा जाता है, किस दिन ये ज्वेलरी जो है वहाँ से निकाली गई या आके एटलीस्ट लॉकर को खोला गया उस शख्स की तरफ से। तो बैंक के रिकॉर्ड में भी ये बात आ रही है कि इनके फादर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आए लॉकर को खोलने के लिए या ऑपरेट करने के लिए, लेकिन वालदा ने 2017 में आखिरी बार इस लॉकर को ऑपरेट किया था। अच्छा, अब वो ये कहती है कि दूसरी पार्टी जो है वो भी बैंक जो है वो उसके रिकॉर्ड से बात साबित हो रही है कि मेरे वालिद ने लॉकर इस्तेमाल नहीं किया और मेरी वालदा ने ही आखिरी बार इस लॉकर को इस्तेमाल किया है। सन 2017 के आखिर में इसको ऑपरेट किया गया था आखिरी बार। मारिया मेमन के मुताबिक बैंक ने उन्हें एक तहरीरी जवाब भेजा है कि मामले की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, किसी धोखाधड़ी का सबूत
नहीं मिला है। अब 11 सितंबर को मारिया मेमन ने सोशल मीडिया पर ये अपना पैगाम जो है इसमें ये दावा किया था कि मेरे ख़ानदान के साथ कुछ दिन पहले हुआ है, बराए मेहरबानी अपने लॉकर्स और सख्त चेक करें। वो ये कहती है कि मेरी मरहूम वालदा का सोना बैंक से चोरी हो गया। मेरी वालदा का गुज़िश्ता बरस इंतकाल हुआ। उन्होंने अपने मरने से पहले मेरी बहन को बैंक के लॉकर में मौजूद सोने के बारे में बताया। अब देखिए, ये भी सोचा जा सकता है ना कि शायद वालदा ने पहले निकाल लिया हो, लेकिन वालदा ने मरने से पहले बैंक को लॉकर में सोने के बारे में बताया और उसे हदायत दी कि इस सोने का क्या करना है। मेरी वालदा के इंतकाल के कुछ हफ्तों के बाद मेरे वालिद लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में मौजूद उस बैंक की ब्रांच में जॉइंट लॉकर ऑपरेट करने गए। बैंक के कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे और मैनेजर ने मेरे वालिद को लॉकर ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी। फिर वो ये कहती है कि मेरे वालिद को हक़ विरासत का सर्टिफिकेट लाने का कहा गया। गम में मुब्तला और जज्बाती तौर पर तनाव का शिकार मेरे वालिद ने बैंक का यकीन कर लिया। मेरी बहन जो है बैरून मुल्क थी, लिहाजा हमने ये मामला बात के लिए छोड़ दिया। लेकिन सन 2021 में सिर्फ अब से 2 हफ्ते पहले हमें बताया गया कि आप अब लॉकर को आकर ऑपरेट कर सकते हैं। फिर वो ये कहती है कि मेरे वालिद जो है वो फ़ौरन लॉकर ऑपरेट करने के लिए गए और सोचे फिर क्या हुआ, इसमें ज्वेलरी का सिर्फ एक खाली डब्बा था। हमारी वालदा का सोना चोरी कर लिया गया, जिसकी जज्बाती कीमत हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। बैंक ने हमारी दरख्वास्त पर रद्दअमल दिया है और जैसे कि उम्मीद थी कि उनकी पहली कोशिश खुद को बचाना है, बैंक वालों ने इस बात को तस्लीम किया है कि हमें गुज़िश्ता बरस लॉकर तक रसाई दी जानी चाहिए थी, ताहम उन्होंने किसी धोखाधड़ी की तरदीद की है। अब हम बैंक के ख़िलाफ़ केस का आगाज़ कर रहे हैं। मारिया के मुताबिक अम्मी का सोना मिलने के इम्कानात बहुत कम है, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दूसरों को इस बारे में ख़बरदार करूं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आप वाकई बैंक को ये साबित कर सकेंगे कि आपके लॉकर में कीमती सामान मौजूद था। क्योंकि देखिए, बैंक में अगर आपका सोना चोरी हो जाता है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने बैंक से लास्ट टाइम जब आपने उसको ऑपरेट किया था तो सारा सोना ना निकाल लिया हो। ये भी तो एक प्रूफ आपने देना है ना। आपने ऑपरेट किया, उन्होंने नहीं देखा कि आप क्या लेकर गए क्या नहीं लेकर गए, तो आप उनको किस तरह से मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं या उनसे सवाल कर सकते हैं। क्योंकि अब आप जो है, आपने अगर ऑपरेट किया तो हो सकता है आप सारा ले गए हो और अब आप बैंक पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो यहाँ पर ये बात जो है ये बड़ी टेक्निकल है, जिसको कि समझने की ज़रूरत होगी और कोई कानून में तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी, या फिर शायद ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी क्लाइंट अपना जो सोना लेके जा रहा है या तो वो दिखाए, वो बताए मैं क्या लेके जा रहा हूँ, उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि एक बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी। लेकिन स्टिल ये चीज़ जब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो फिर बैंक जो है वो कैसे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ये एक बड़ा सवाल है। और बहुत से लोगों ने अपने ज़ाती तजर्बात जो इसके बाद शेयर किए मुख्तलिफ निजी बैंकों से। उन्हें ऐसी शिकायत थी। एक सारिफ ने लिखा कि मेरे वालिद का 1998 में इंतकाल हुआ। मेरी वालदा को बताया गया कि उन्हें हक़ विरासत का सर्टिफिकेट चाहिए। कई महीनों बाद जब मेरी वालदा सर्टिफिकेट मिला, उन्होंने लॉकर खोला तो वो खाली था। और बहुत से लोगों का ये दावा सामने आया। एक और शख्स जो इसने ये कहा कि मेरे वालिद का सन 2010 में इंतकाल हुआ और विरासत का सर्टिफिकेट लेने के बाद जब हमने लॉकर खोला तो ज्वेलरी, प्राइस बॉन्ड वहाँ से गायब थे। उसके बाद बैंक ज़राए के मुताबिक एक बैंक की हर ब्रांच में लॉकर्स की सहूलत मैसर नहीं होती है। हर बैंक की मखसूस ब्रांचेस में ये लॉकर्स होते हैं जिन्हें मरकज़ी बैंक की जानिब से जारी करदा कवायद और ज़वाबित की रोशनी में उन्हें ऑपरेट किया जाता है। अब बैंक ज़राए का ये कहना है कि बैंक में लॉकर खोलने के बाद इसकी 2 चाबियाँ होती हैं। एक चाबी बैंक के पास मौजूद होती है, दूसरी उस शख्स के नाम पर होती है जिसके नाम पर लॉकर होता है। जब ग्राहक कोई कीमती चीज़ रखवाने के लिए लॉकर रूम में जाता है तो बैंक के अमले का रुकन अपनी चाबी से लॉकर खोल कर चला जाता है। इसके बाद क्लाइंट अपनी चाबी लगाकर इसको खोलता है। ऐसे ही होता है, 2 चाबियाँ होती हैं। जब वो एक लॉक खोल देते हैं उसके बाद हम अपनी चाबी से लॉक खोलते हैं। अगर हम अपनी चाबी से ना करें तो फिर वो उस एक चाबी से बैंकर जो है वो नहीं खोल सकता है। दोबारा लॉकर खोलने के लिए जब वो आता है तो बाकायदा एक पूरी तस्दीक के तरीक़ेकार से गुजरता है और फिर उसको लॉकर तक रसाई दी जाती है। बैंक के पास मौजूद चाबी और क्लाइंट की चाबी के बैक वक्त लगाने से लॉकर खुलता है। इस इम्कान को उन्होंने मुस्तरद किया कि बैंक के पास किसी सारिफ की डुप्लिकेट चाबी भी हो सकती है। लॉकर से चोरी कैसे हो सकता है? ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है कि जब बैंक का अमला और सिक्योरिटी स्टाफ इसमें मुलव्विस हो। बैंकों में लॉकर्स टूटने और उनमें रखी कीमती अशिया की चोरी के वाक़यात अक्सर हफ्ते और इतवार को रुनमा होते हैं, क्योंकि जुम्मे की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक 2 दिन में ये काम किया जाता है। क्योंकि लॉकर्स को काटने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है, लेकिन वो एक और मामला होता है इसमें लॉकर काटा जाता है। यहाँ पे कोई ऐसे निशान नहीं थे कि लॉकर को काटा गया। जो इरशाद भट्टी की स्टोरी है मैं अगले वीडियो में करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये आपकी अवेयरनेस के लिए थी। आप लोग होशियार हो जाएँ, अपने लॉकर को हर हफ्ते महीने में ज़रूर चेक करते रहा करें, अपने आइटम्स को गिन कर रखें। ज़रा सा भी कोई शक व शुबा हो फ़ौरन उसकी रिपोर्ट करें और मामले को हाईलाइट करें, मीडिया के ऊपर लेकर
کر آئے اور یہ بہت ہی غلط ہے اور اس طرح کے کیسز جو ہیں بہت سے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی اس کیس میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔